रखा घर में मंदिर ना परिवार देगा, बचे जो लड़का तो मिट्टी गिरेगा। अगर आपका गुरु खाना नंबर 7 में है तो आपके साथ भी कुछ यही चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक बात आती है, कंडीशंस अप्लाई। बृहस्पति जब खाना नंबर 7 में होता है तो वो 7वां घर बुध और शुक्र का होता है, जो कि बृहस्पति के साथ एनिमिकल प्लैनेट्स हैं। कहते हैं कि 7वें घर में शुक्र के दोस्त ग्रह अच्छा फल देते हैं और शुक्र के दुश्मन ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाते। लेकिन बृहस्पति जब खाना नंबर 7 में होता है तो कुछ एक केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है डेली इनकम के कॉन्सेप्ट में, लेकिन मैरिड लाइफ के लिहाज से ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट बृहस्पति की नहीं मानी जाती। बृहस्पति के खाना नंबर 7 में होने के वजह से उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, उसके लिए इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करते रहिए। तो शुरू करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 7 के सिम्टम्स और उसके पूरे डिटेल्ड लॉजिक्स। दोस्तों, 7वें घर में जब गुरु होगा तो ऐसा इंसान धार्मिक कार्यों का मुखिया माना जाता है। धर्म कर्म के कामों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना इस इंसान की एक शौक भी आप कह सकते हैं, खूबी भी कह सकते हैं। ऐसा इंसान अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का मुखिया टाइप का इंसान होता है। धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना इस इंसान का हमेशा शौक होता है। 7वां घर बुध का है। बुध और बृहस्पति आपस में एनिमिकल हैं, जिसकी वजह से ऐसे इंसान को बढ़ चढ़कर फोटोएं खिंचवाने का शौक भी हो जाता है। अलग अलग तरह का, जैसे मानना जाता है कि शोभा यात्राएं निकलवाना, जागरण करवाना, इस तरह के शौक रहते हैं। 7वां घर शुक्र का भी है, तो इसलिए ये समझिए कि अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी के बीच में भगवान उतर के आके बैठ जाएं तो आप अपनी गृहस्थी जिंदगी को जो है वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बस वैसे ही चीजें गुरु 7 वाले के साथ होती हैं। 7वां घर शादी का है, वहां पर बृहस्पति देव बैठे हैं, जिसकी वजह से ऐसा शख्स जो है वो अपनी मैरिड लाइफ से असंतुष्ट रहता है। कई बार डिवोर्सेस तक हो जाते हैं, जो कि मैरिड लाइफ को खराब कर देते हैं। अगर डिवोर्स नहीं होते तो बहुत ज़्यादा धार्मिक होने की वजह से ऐसे इंसान की पत्नी का स्वास्थ्य जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। ऐसे इंसान की पत्नी जो है उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। पत्नी को बच्चेदानी में रसौलियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, वाटरी सिस्ट होनी शुरू हो जाती है, कई बार थायराइड की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसे इंसान के रिश्तेदारी में कोई ना कोई 2 बहनें जो रिश्तेदारी में बहनें लगती हों, वो एक ही घर में या तो शादी करके आ जाती हैं या फिर शादी एक ही परिवार में 2 बहनों की, आप ही के रिश्तेदार के कुछ ऐसी लड़कियां जो एक ही घर में शादी करके चली जाएंगी। ऐसे इंसान को अपनी साली से दूर रहना चाहिए। साली की वजह से कोई ना कोई ब्लेम्स, एलिगेशंस या फिर कई बार उनके साथ संबंध विच्छेद हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए साली से दूरी बनाकर रखें। जिन लोगों का गुरु 7वें घर में होता है उन लोगों के घरों में गायनी की प्रॉब्लम्स, गायनी इन्फेक्शंस बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। दमे की प्रॉब्लम बहुत जल्दी बढ़ जाती है। हार्ट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। ग्लैंड्स की प्रॉब्लम भी जल्दी देखी जाती है और सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है डिस्क स्लिप की। जी हाँ, क्योंकि गुरु जो है उसका बलि का बकरा केतु बनता है। तो जब बृहस्पति 7वें घर में, खराब घर में बैठा है, अपने दुश्मनों के घरों में बैठा है, तो बृहस्पति का बलि का बकरा केतु बनना स्वाभाविक ही है, तो जिसकी वजह से कमर दर्द की तकलीफ उनके घर में से नहीं जाती, चाहे केतु कुंडली में कितना भी अच्छा क्यों ना बैठा हुआ हो। ऐसे शख्स को बहुत ज़्यादा आशिकी करने के मौके जो हैं वो मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसे शख्स अपनी धार्मिक प्रवृत्ति होने की वजह से तकरीबन उन मौक़ों को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इन लोगों को जो आशिकी के मौके मिलते हैं, जो ऑपोजिट जेंडर की तरफ से ऑफर्स मिलती हैं, वो भी तकरीबन मंदिरों में ही मिलती हैं। अगर कोई सिख फैमिली का भी सदस्य है तो इन घरों में धार्मिक ग्रंथ पढ़े हुए होना बहुत स्वाभाविक बात है। सिख फैमिली वाले लोग तो अपने ही घर में गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश भी कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें देखना कॉमन बात है। अब एक और बात बताता हूँ कि भाई
धार्मिक ग्रंथों को अपने घर में रखना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बशर्ते वो ग्रंथों को रेगुलर बेसिस पर खोला जाए, पढ़ा जाए, एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन अगर गुरु सातवें वाले के घर में धार्मिक ग्रंथ पढ़े हुए भी हों और वही शख्स जो है वो कभी उन ग्रंथों को खोले ही नहीं, तो फिर वही ग्रंथ पढ़े पढ़े नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। उनके पढ़े जाने की वजह से नेगेटिविटी रेज होनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपके घर में धार्मिक ग्रंथ हैं तो उनको इज्जत मान से साफ सुथरी जगह पर संभाल के रखें, लेकिन कोशिश करेंगे ना ही रखें। अगर रखने भी हैं तो उनको रेगुलर खोल के पढ़ा जाना चाहिए। सातवें गुरु के वजह से ऐसे लोगों का ज्योतिष में इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है, ज्योतिष सीखने की तरफ शौक पड़ जाता है, धार्मिक कर्मकांड सीखने की तरफ शौक पड़ जाता है, जो चीज़ें इनकी मैरिड लाइफ को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में डाल देती हैं। कई बार ऐसे लोग जो हैं वो गुरु सातवें होने की वजह से धार्मिक संस्थाओं के जब सदस्य बनते हैं तो उन संस्थाओं के अंदर जो लंगर बांटने के लिए जो बर्तन होते हैं या जो फिर मूर्तियों के ऊपर जो कपड़े चढ़ते हैं, उन सब चीज़ों की सेवा ऐसा शख्स खुद शुरू कर लेता है। वो बर्तन जो हैं वो इसके घर में खाली बर्तन पड़े रहते हैं। उस धर्म स्थान के जो उतरे हुए कपड़े होते हैं वो भी ऐसा शख्स अपने घर में ला के धुलवाने शुरू कर देता है, जो कि इनकी आपसी मैरिड लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी आप लोग अपना परहेज रखें। गुरु सातवें के वक्त जो है अगर उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो यही चीज़ जो है वो आपकी लग्जरी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। ऐसा शख्स अगर टीचिंग जॉब करता है तो उसमें से अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकता है। ऐसा शख्स जो है अगर शुक्र के संबंधित काम करे, जैसे कि रेडीमेड कपड़ों का काम कर ले, या फिर ऐसा शख्स खाने पीने का, आटे की चक्की का, इस तरह के काम कर ले, या फिर बर्तनों का ही काम कर ले, तो ऐसे शख्स की जो लग्जरी है, जो फाइनेंशियल गेन्स हैं, वो रुकते ही नहीं हैं, वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। एक और प्रिकॉशन कि अगर आपके घर में पीतल के खाली बर्तन पड़े हुए हैं तो उनको सबसे पहले तो कभी खाली मत रखें, उनको भरा हुआ रखें। दूसरी चीज़, उनके ऊपर जो है वो रस्ट जमना नहीं चाहिए, वो काले नहीं पड़ने चाहिए। उनकी रेगुलर बेसिस पर आप लोग सफाई करते रहें, उनको चमका के रखें, हो सके तो उसका इस्तेमाल भी करें, क्योंकि पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है। उनके ऊपर कली की पॉलिश जो है वो रेगुलर बेसिस पर करते रहना चाहिए, करवाते रहना चाहिए, ताकि वो चमकते रहें और आपका भाग्य भी चमकता रहे। उसके बाद जो गुरु सातवें के लिए एक प्रिकॉशन होती है कि भाई लोग कहते हैं कि जी मंदिर नहीं जाना। मंदिर क्यों नहीं जाना? मंदिर बिल्कुल जाया जा सकता है, लेकिन एक परहेज की किसी भी मूर्ति को, जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं धर्म स्थानों में, उन मूर्तियों को हाथ लगा करके अपनी बॉडी का स्पर्श करा करके कभी भी मत्था नहीं टेकना। आपने धर्म स्थान जाने से परहेज नहीं है। हाँ, और दूसरी चीज कि अगर आपकी कुंडली में 8 और 12 में कोई दो खाली बैठे हैं या 8 और 12 में कोई खराब प्लैनेट नहीं है तो आप धर्म स्थान जा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में है तब भी आप धर्म स्थान जा करके कितनी भी पाठ पूजा कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी बेटा पैदा हो चुका है तब भी आप गुरु सातवें होने की वजह से धर्म स्थान जा सकते हैं, आपको जाने में कोई परहेज नहीं है। और अगर गुरु सातवें के वक्त आपको बेटा हो चुका है तो आप फाइनेंशियली कभी भी कर्जदार होने की स्थिति में जो है वो अपनी जान नहीं गंवाएंगे। आप अपने परिवार के लिए जायदाद जोड़ करके जरूर बना पाएंगे, सक्षम रहेंगे बनाने के लिए। ऐसे लोगों को कभी भी अपने उतरे हुए कपड़े, पुराने कपड़े मुफ्त में दान नहीं करने चाहिए। अगर आपके घर में पहले से रत्तकें पड़ी हुई हैं, रत्तकें क्या होती हैं? काले और लाल रंग की रत्तियां होती हैं जो पहले सोने का वजन करने के काम आती थी। अगर ऑलरेडी आपके घर में रत्तकें पड़ी हैं तो उनको एटलीस्ट पीले कपड़े में बांध के रखें। नई खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। नई रत्तकें अगर आप खरीद के लाएंगे तो आप मंगल बद को एनहांस कर लेंगे, जो आपको नुकसान देगा। अगर ऑलरेडी घर में पड़ी हैं तो एटलीस्ट उनको पीले कपड़े में बांध के रखो। दूसरी चीज कि अपने घर में सोने को कभी भी जो है वो सेल आउट ना करो। सोना ना सेल करना मीन्स
जो आपके घर का सबसे पुराना गोल्ड है उसको सेल ना करो, बाकी जो गोल्ड है उसको सेल आउट किया जा सकता है, उनको दोबारा भी खरीदा जा सकता है। सिर्फ जो सबसे पुरानी आइटम है उसको नहीं सेल करना, बाकी जो है वो एज इट इज आप चलते जाने दो। सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, और गुरु सातवें वाले को वैसे भी गोल्ड का सेल परचेज करने का शौक ही पड़ जाता है। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी गुरु सात की चीजें हैं जो आपकी लाइफस्टाइल में बहुत मेजर चेंज ला सकती हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने के लिए। और अगर आप कुंडली जांच कराना चाहते हैं मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।